हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेज। आज आपके लिए मैं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूं जो कि या तो आपसे लोग अक्सर पूछते हैं या फिर आप लोगों से अक्सर पूछते हैं कि सबसे पहले सर ये क्लैट आखिर होता क्या है। तो ये उन बच्चों के लिए है या फिर उन पेरेंट्स के लिए है जो कि जीरो से समझना चाहते हैं कि आखिर ये क्लैट होता क्या है। तसल्ली से समझेंगे। शुरुआत करते हैं क्लैट के बारे में समझने के लिए। इस पूरे वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप उस एग्जाम को दे सकते हैं, सिलेबस क्या रहता है, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या रहता है और टोटल कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फुल फॉर्म के ऊपर। फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एक पैन इंडिया टेस्ट है जो कि लिया जाता है 24 एनएलयूज के एडमिशन के लिए। 24 एनएलयूज के एडमिशन के लिए इस टेस्ट को लिया जाता है और मेरिट बेसिस पे आपको मिलता है आपका अपना एनएलयू बोले तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। आपके भी स्टेट में होगी। अभी जब मैं एनएलयूज का नाम लूंगा तो हो सकता है कि आपके भी स्टेट के अंदर एक यूनिवर्सिटी हो। क्यों? क्योंकि टोटल 24 एनएलयूज है। वैसे मैं बता दूं 25 एनएलयूज है, बट जो एनएलयू दिल्ली है वो अपना सेपरेट एग्जाम लेता है, अपना अलग से एग्जाम लेता है। अदरवाइज 24 एनएलयूज मिलकर अपना एक कॉमन टेस्ट लेती है, उसी को कहते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी से। यूजी यहां पे क्यों लिखा है? क्योंकि क्लैट जो है वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन दोनों पोस्ट ग्रेजुएट इन दोनों प्रोग्राम के लिए चलता है। अब दोनों प्रोग्राम के लिए चलता है तो हमें यहां पे बात करनी है सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, जो कि आप 12th के बाद में देते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिए यहां पे कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आपकी उम्र 20 साल भी हो सकती है, 22 साल भी हो सकती है, 26 साल भी हो सकती है, कोई भी उम्र हो सकती है। कोई भी एज लिमिट आपके पास में नहीं है। आप क्लैट के एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं। दूसरी जो सबसे ज्यादा जानने वाली बात है कि सर मैं कौन सी स्ट्रीम से हूं तो मेरे क्लैट एग्जाम देना बनता है। आप चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तीनों स्ट्रीम वाले एलिजिबल है। याद रखें, यदि अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ कैटेगरी के अंदर आते हैं, एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन कैटेगरी में आते हैं या फिर पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी में आते हैं, तो आपको चाहिए होंगे 45% मार्क्स। 45% मार्क्स। और मैं ये मान के चलता हूं कि ये 45% मार्क्स तो हर बच्चे के आ ही जाते हैं। उसके अलावा अगर आप एससी या फिर एसटी शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से हैं तो आपको चाहिए होंगे सिर्फ 40% मार्क्स 12th के अंदर। 12th के अंदर सिर्फ 40% मार्क्स की जरूरत होगी अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब एक और चीज, सर मेरे तो मार्क्स अभी बने ही नहीं, अभी तो मैं 12th के अंदर हूं, तो क्या मैं दिसंबर वाला एग्जाम दे सकता हूं? बिल्कुल। अपियरिंग स्टूडेंट जो हैं, अपियरिंग स्टूडेंट जो हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप 12th क्लास में हैं और आपका बोर्ड नहीं हुआ है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। याद रहे कि जब आप एडमिशन लेने जाएं, जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे जून या जुलाई के अंदर, तो उस टाइम में आपके पास में 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, अदरवाइज आपका एडमिशन पक्का नहीं होगा। तब तक के लिए आपका एडमिशन एक तरह से टेम्पररी होगा, प्रोविजनल होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएं तब आपके पास में आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। घबराने वाली बात ही नहीं, 40 या 45% मार्क्स तो बन ही जाएंगे।
बिल्कुल बनेंगे। उसके अलावा एक और चीज हमने देख लिया, एज की जरूरत ही नहीं, मार्क्स तो हमारे 45 या फिर 40% में भी एडमिशन हो जाएगा। और एक चीज, आर्ट्स कॉमर्स या फिर साइंस किसी भी कैटेगरी से आप हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अब एक चीज सर, मान लीजिए कि मेरा 120 मार्क्स का पेपर है, मान लीजिए 120 मार्क्स का पेपर है, मेरे भी 78 मार्क्स आए, किसी दूसरे आदमी के भी 78 मार्क्स आए। जब यहां पे टाई हो जाएगा तो टाई ब्रेकर क्या होगा? तो सबसे पहली चीज, जब होंगे सेम मार्क्स उस टाइम पे सबसे पहले चेक किया जाएगा कि लीगल रीजनिंग में हायर मार्क्स, ज्यादा मार्क्स किसके हैं? हायर मार्क्स, ज्यादा मार्क्स किसके हैं? उसको क्या कहते हैं? ऊपर वाली रैंक मिल जाएगी। अब आप बोलते हैं सर इसमें भी सेम मार्क्स हैं, तो फिर देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ। क्या देखा जाएगा? डेट ऑफ बर्थ। कि बताइए भाई, अगर कोई एक भी दिन बड़ा है तो उसे मिल जाएगा ऊपर वाली रैंक, आप एक रैंक नीचे हो जाएंगे। अगर यहां पे भी सेम हो गया, इतना कोइंसिडेंस हो गया, तो फिर भैया कंप्यूटर से निकाल देंगे लॉटरी, एक कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स हो जाएगा, एक लॉटरी निकाल दी जाएगी, जिसकी रैंक ऊपर आई भैया ऊपर ले लो, जिसकी रैंक नीचे आई नीचे ले लो। तो ये यहां पे चीजें हो जाएंगी। अब आपने कहा सर मार्क्स के बारे में तो हमें आपने बता दिया, टाई ब्रेकर का बता दिया, पहले ये बताइए कि आखिर कितने मार्क्स का पेपर आता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले टोटल 120 मार्क्स का, टोटल जो है 120 मार्क्स का पेपर है। पहले अगर आपने कहीं देखा होगा तो 150 आपको दिखता होगा। 2024 के अंदर, मतलब जो दिसंबर 2023 में एग्जाम हो रहा है, क्लैट 2024 में 120 मार्क्स का हो गया, पर टाइम अभी भी चेंज नहीं हुआ है। 2 आवर्स का पेपर यहां पे अभी भी हो रहा है, मतलब 120 मिनट अभी भी आपको मिल रहे हैं। चलिए भाई, अगर करेक्ट किया तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, अगर गलत किया तो नेगेटिव भी होगा, 0.25 नेगेटिव भी होगा। मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 5 सही हो गए, 4 गलत हो गए, 5 सही 4 गलत और 1 जो है वो अनअटेम्प्टेड है। तो इस केस में क्या होगा? अनअटेम्प्टेड के लिए तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स, 5 जो सही है उसके लिए आपको मिलेंगे +5, पर जो 4 गलत है वो उसमें कितने मिलेंगे? 0.25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये माइनस के 1 हो जाएंगे। तो आपके टोटल मार्क्स कितने आए? 4 मार्क्स। आपको कितने मिले? 4 मार्क्स। ये टोटल 120 का आपका, अगर 120 आप अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ ऐसा ही चलेगा। अब देख लीजिए भाई सब्जेक्ट कितने आते हैं। तो 5 सब्जेक्ट है। फर्स्ट है इंग्लिश, सेकंड है करंट अफेयर्स, थर्ड है लीगल रीजनिंग, फोर्थ है लॉजिकल रीजनिंग, फिफ्थ है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग सेम मार्क्स के हैं, रफली 20% मार्क्स का पेपर जो है इन 2 सब्जेक्ट से आएगा। इंग्लिश से एंड लॉजिकल रीजनिंग से मोटा मोटी मान के चलिए 22 से 26 मार्क्स, 22 to 26 मार्क्स का आएगा। पर जीके में और लीगल में 25% मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 28 to 32 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां पे रफली बताया गया है, एग्जैक्टली नहीं बताया गया है। ठीक है, मैथ्स की हम लोग बात करें तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 10% का क्वेश्चन आएगा, मतलब 10 to 14 मार्क्स, कुछ भी आ सकता है, 10 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 12 के भी, 14 के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हो गए आपके टोटल कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो हमें वेटेज के हिसाब से पता पड़ा, सबसे ज्यादा वेटेज है लीगल एंड जीके का, सेकंड नंबर पे है इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग का, सबसे कम वेटेज है मैथ्स बोले तो क्यूटी का, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। याद रखेंगे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं।
अब मैंने आपको कहा था पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगा, टोटल कितनी सीट है जिसके ऊपर आपको फाइट करना है उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले टॉप पे हमारा जो कॉलेज रहता है एनएलएसआईयू बैंगलोर, ठीक है। हालांकि ये रैंक के हिसाब से नहीं है बट फिर भी यहां पे हम लोग देख सकते हैं एनएलएस बैंगलोर में टोटल 240 बच्चों का इनटेक है, 240 बच्चों का इनटेक है जिसमें 120 तो भैया रिजर्व्ड हैं, ठीक है। कोलकाता वाली WBNUJS में 108 बच्चे, उसके अलावा एनएलयू जोधपुर में 104 बच्चे। याद रहे इस बार से 25% रिजर्वेशन राजस्थान रेजिडेंट्स के लिए है, राजस्थान डोमिसाइल जो बच्चे होल्ड करते हैं उनके लिए भी रहेगा, ठीक है। गांधीनगर में आपका हो जाएगा 172 बच्चों का इनटेक, पटियाला 175, कोची 88, रांची 120, जब विशाखापट्टनम दामोदरम संजीवैया 120, एमएनएलयू मुंबई 100, औरंगाबाद 60, जबलपुर 120, उसके अलावा नालसार हैदराबाद 132, भोपाल 120, रायपुर 170, लखनऊ 169, पटना 138, कटक 44, आसाम 60, तिरुचिरापल्ली 120, नागपुर 120, अगरतला 106, सिलवासा 49। सिलवासा में बता दूं ये एक्सटेंडेड कैंपस है जीएनएलयू गांधीनगर का सिलवासा कैंपस है, ठीक है। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का ही सिलवासा कैंपस है। शिमला का 180, हरियाणा का 120, टोटल 3071, टोटल 3071 सीट्स पे आपको करना है फाइट, विच इज वेरी गुड, जो कि बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है मैं आपको बता दूं, देखिए भाई 56,000 बच्चे एग्जाम देते हैं और करीब करीब 3000 सीट्स हैं, करीब करीब 3000 सीट्स हैं। तो अगर आप यहां पे रेशियो निकालना चाहें, अगर आप यहां पे रेशियो निकलना चाहें तो यहां पे आप देख सकते हैं कितना, यहां पे आप देख सकते हैं कि 18 या 54, ठीक है। 18 से 19 का आपको यहां पे रेशियो मिलने में आ रहा है, मतलब हर 18 या 19 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, एक बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इतना अच्छा रेशियो मेंटेन करने को नहीं मिलता है। तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपको पता चल गया है क्लैट के बारे में तो तैयारी करना शुरू कर दें, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को अपना एस्पिरेशन बना ले, लॉ को अपना करियर बना ले। करियर कैसा रहता है लॉ के अंदर, इसके लिए वीडियो जो है चैनल पे पहले से अपलोडेड है, उसे भी आप देखिए। उसके अलावा इसके लिए तैयारी के लिए कौन सी बुक्स चाहिए होंगी वो भी अगर आपको देखनी है तो उसके भी वीडियोस आपको चैनल पे ही अपलोडेड मिल जाएंगे। सारे सवालों के होंगे जवाब। अगर फिर भी मन में रह जाए कोई सवाल तो कमेंट करके बताइए, हम उसका जवाब जरूर लेके आएंगे। तो साथ में रहिए, जुड़े रहिए और ऐसे ही हम लोगों के सामने बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।